सभी धर्म प्रेमियों को नमस्कार। हिंदू धर्म के अनुसार शीतला सप्तमी व अष्टमी को महिलाएं अपने परिवार की सुख शांति और सेहत के लिए रंग पंचमी से लेकर अष्टमी तक माता शीतला को बासोड़ा बनाकर पूजती है। यह कथा बहुत पुरानी है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और एक बूढ़ी औरत का रूप बना लिया। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वह उबला पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर पर छाले व फफोले पड़ गए और शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई हूँ, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं करी। वहां पर अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि वह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है और शरीर पर फफोले भी पड़ गए हैं, जिसकी तपन वह सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हार ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी व थोड़ा दही रखा है, तू दही राबड़ी खा ले। तब बूढ़ी माई ने ठंडी राबड़ी व दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हुए हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने लगी। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन कौन मानता है। इतना कहते ही माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई है। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है न बिठाने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठ गए। एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यही रहे और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को दूर किया है, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करे, आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर कर देना और पूजा करने वाली नारी का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। और जो पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल व फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब शीतला माता ने कहा, हे बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुमार जाति को ही होगा। तभी उसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डूंगरी। सील की डूंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है। शीतला माता सप्तमी पर वहाँ विशाल मेला भरता है। शीतला माता का पर्व चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। शीतला माता अपने भक्तों के तन मन को शीतल कर देती है तथा समस्त प्रकार के तापों का नाश करती है। इस कथा को पढ़ने व सुनने से घर की सारी दरिद्रता का नाश होने के साथ साथ सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। शीतला माता की जय। और इसी तरह की और अधिक वीडियो प्राप्त करने के लिए
मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।